दिवाली की रात में मैं सोया था, तभी मेरे पास बुआ आ गई और उन्होंने मेरे साथ मैच शुरू कर दिया। फिर मैंने भी बुआ जी को रो। मेरा नाम अनिकेत है और मैं बंगाल में रहता हूँ। मेरी उम्र अभी 24 साल है और मैं इसी शहर में रहकर नौकरी करता हूँ। दरअसल दोस्तों, मैं पढ़ने लिखने में बहुत पहले से ही होशियार था, जिस वजह से मैं एक अच्छी कंपनी में मैनेजर का काम करता हूँ। दिवाली का समय चल रहा था तो सभी लोग बोनस पाने के लिए जोर शोर से काम कर रहे थे। दोस्तों, हमेशा से ही मैं लोगों की भलाई करने की सोचता था। इसी तरह एक दिन मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी एक दिन मेरे घर से फोन आया कि अरे बेटा अनिकेत, वहीं तुम्हारे शहर के पास में ही तुम्हारी ललिता बुआ रहती है और वो बहुत परेशान है। तुम उनसे मिलने चले जाओ और उसकी जो भी मदद हो कर देना, क्योंकि दिवाली का टाइम है, वो थोड़ा दिक्कत में है। वो फोन मेरे पापा का था। पापा बोल रहे थे कि तुम जल्दी उसके पास चले जाओ और वो पढ़ी लिखी भी है, उसके लिए कोई नौकरी हो सके तो लगवा देना। फिर मैंने कहा ठीक है पापा जी, मैं जल्दी ही बुआ जी से मिल लूंगा, आप घबराइए मत। दरअसल ये ललिता बुआ मेरे पापा के मामा जी की बेटी थी। ललिता बुआ के 2 बच्चे हैं, जबकि बुआ विधवा हो चुकी थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही उनके पति जी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसलिए वो अकेली ही बची थी, जिस वजह से उन्हें ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैंने भी सोच लिया कि चलो उनका भी भला कर दूंगा और हो सके तो मेरा काम भी बन जाएगा। तो मैंने उनका फोन नंबर ले लिया था। दोस्तों, मैं पहले से ही बड़ी औरतों को ज्यादा सम्मान देता था और उनसे फिर मैं सोच में पड़ गया कि बुआ की मदद कैसे की जाए। तो उसी समय मैंने बुआ को फोन किया। सामने से आवाज आई, कौन बोल रहे हो? मैंने अपने बारे में उन्हें बताया और ये भी कहा कि आप घबराइए मत, मैं जल्द ही आपके पास आने वाला हूँ, भगवान सब सही कर देंगे। तो वो फोन पर ही रोने लगी। उनका रोना धोना सुनकर मुझे भी उन पर तरस आने लगा था। फिर मैंने उनसे कहा, बुआ आप पहले रोना बंद कीजिए। मैं बोला ना, मैं आपके पास आऊँगा, मैं अभी आपके पास आता हूँ। मैं तुरंत बुआ के घर जाने के लिए निकल गया। मैंने उन्हें फोन करके बताया तो वो मुझे स्टैंड पर लेने आ गई। फिर दिवाली का समय चल रहा था तो मैंने बुआ के बच्चों के लिए मिठाइयाँ भी खरीद ली। हम उनके रूम में गए। एक छोटा रूम और किचन था। उनके दोनों बच्चे स्कूल गए थे। मैंने उनसे पूछा, क्या आप यही रहती है? तो बुआ बोली, इस बेसहारा को यही सहारा है बेटा, मैं अकेले अपने दोनों बच्चों के साथ यही रहती हूँ। मैं उनसे बहुत टाइम बाद मिला था। मैंने बुआ से कहा, आपके लिए पापा का फोन आया था मेरे पास और उन्होंने मुझे बताया था कि आप बहुत परेशान हैं, इसलिए मैं चला आया। बताइए क्या दिक्कत है आपको? और घबराइए नहीं, मैं आपके लिए सब काम कर दूंगा। वो फिर से रोने लगी और बोली, मेरा काम छूट गया है, दोनों बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आखिरकार मेरे पति भी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने उनसे कहा, आपको काम मिल जाएगा, मैं आपके लिए कोई कंपनी में बात करूँगा। वो बोली, अनिकेत इस रूम का किराया बाकी है। मकान मालकिन बोल रही है कि मकान का किराया दे दो, नहीं तो मकान खाली कर दो। बताओ भला मैं कहाँ से किराया दूंगी, और मेरे बच्चों के स्कूल की फीस भी बाकी है। उसके सर ने मुझे कॉल किया था और बोल रहा था कि जल्दी से इनकी फीस जमा करो वरना अपने बच्चों का नाम कटवा लो। मैं बोला, बुआ रूम का किराया मैं दे दूंगा और बच्चों की फीस भी भर दूंगा, आप घबराइए नहीं। इस पर बुआ मेरे गले लग गई और बोली, बेटा आज तो तूने मेरे लिए इतना कर दिया कि मैंने इतना सोचा भी नहीं था। फिर मैंने अपना काम शुरू किया। तो बुआ बोली, अनिकेत तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, रूम का किराया और काम मैं दोनों की जुगाड़ कर दूंगा, लेकिन मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए न बुआ। तो वो बोली, चलो ठीक है, वैसे मुझे भी मेरा सहारा कोई भी नहीं था, भला तुम मिल गए, अब तो मेरी सारी जिंदगी आराम से और अच्छे से कट जाएगी। फिर उन्होंने कहा, बेटा अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो प्लीज मुझे शॉपिंग करवा दो। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलिए आपको जो खरीदना है खरीद लीजिए, पैसे मैं दे दूंगा। अब दोस्तों क्या कर सकते हैं,
अब वो मेरा पूरा शर्त मान चुकी थी तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, वरना मेरा सारा खेल बिगड़ जाता। बुआ इस समय बहुत ज्यादा खुश लग रही थी क्योंकि मैंने उनकी सारी समस्या का हल करवा दिया था। फिर मैं ललिता बुआ जी को मार्केट लेकर चला गया और वहाँ से बुआ जी ने कुछ खाने पीने का सामान खरीदा और अपने लिए तथा अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े भी खरीद ली। फिर मैंने दुकानदार को सामान का पैसा दिया और मैं बोला, बुआ जी चलो, मैं आपके बच्चों के स्कूल का फीस भी दे देता हूँ। तो वो बोली ठीक है चलो। तो मैं उन्हें लेकर उनके बच्चों के स्कूल चला गया। स्कूल में जाकर मैं प्रिंसिपल के पास गया और बोला, ये लीजिए इनके बच्चों की फीस। और आपको किसी की मजबूरी समझ नहीं आती, आपको पता है इनकी नौकरी चली गई थी। फिर मैंने प्रिंसिपल को कुछ बातें कह सुनाकर वहाँ से बुआ जी को लेकर उनके रूम पर चला आया। फिर मैं उनके मकान मालकिन के पास गया और उन्हें रूम का बाकी किराया के साथ साथ 6 महीने का एडवांस किराया भी दे दिया। फिर बुआ बोली, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। बुआ जी चाय बनाकर ले आई और मैंने चाय पी। इतने में ही उनके बच्चे भी स्कूल से आ गए। फिर उनके साथ कुछ मस्ती मजाक किया। तो दोस्तों, मुझे भी उनकी मदद करके काफी खुशी मिली थी। साथ ही साथ मेरा काम भी बन गया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरी नौकरी लगवा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगी। इसलिए मैं भी उनकी मदद कर रहा था। मैं बुआ जी घर में बैठकर बात कर ही रहा था कि तभी मेरे पापा ने मुझे फोन किया और बोले, क्या बेटा कहाँ हो? ललिता बुआ जी के घर गए थे या नहीं? तो मैंने कहा, पापा जी मैं बुआ जी के घर पर ही हूँ और इनकी आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो गई है और बुआ भी बहुत खुश है क्योंकि उनकी सारी समस्या अब खत्म हो गई थी। फिर मेरे पापा ने फोन काट दिया तो मैंने अपने दोस्त को फोन किया और बुआ के लिए कोई जॉब पूछी तो उसने कहा कपड़े की कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, मैं कल भेज दूंगा। मेरी बुआ है, ठीक काम पर लगा देना। वो बोला, तू टेंशन ना तू ले, मैं काम पर लगवा दूंगा। फिर बुआ बोली, अनिकेत तूने आज मेरे लिए कितना काम कर दिया है। मैंने कहा, बुआ तुम टेंशन ना लो, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर मैंने उन्हें 5,000 रुपए दिए और कंपनी का पता बता दिया। साथ ही मैंने उनसे कह दिया था कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे जरूर फोन कीजिएगा। फिर मैं वहां से चला गया। लगभग 3 दिन बाद ललिता बुआ ने मुझे कॉल किया और बोली, अनिकेत मेरी नौकरी लग गई है, गिफ्ट नहीं लोगे क्या? तो मैंने कहा ठीक है बुआ जी, मैं आ रहा हूँ। तो फिर मैं उनके पास गया और मैंने बुआ जी के साथ एक पार्टी किया। अब मेरी बुआ काफी खुश थी क्योंकि उनकी सारी टेंशन खत्म हो चुकी थी। इधर मैं भी खुशी खुशी अपना काम कर रहा था। इस तरह से बुआ ने अपना दिवाली भी खुशी खुशी मना लिया। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कर भला तो हो भला। अगर आप किसी की भी मदद, उनकी सारी टेंशन खत्म हो चुकी थी, इधर मैं भी खुशी खुशी अपना काम कर रहा था। इस तरह से बुआ ने अपना दिवाली भी खुशी खुशी मना लिया। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कर भला तो हो भला। अगर आप किसी की भी मदद करेंगे तो भगवान आपको उसके बदले कुछ न कुछ जरूर देंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।